हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि घमंड से भरी हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार को प्रदेश की जनता अब की बार बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस सरकार से हर वर्ग परेशान हो गया है। अब जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वे आज गांव किरमच में 20 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। गांव में पहुंचने पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का ग्रामीणों ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी के लिए मंगल कामना की। गठबंधन सरकार पर वार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। महंगाई की मार लगातार गरीबों पर पड़ रही है। घर की रसोई में प्रयोग होने वाला जो गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम भी 2 गुने हो गए हैं, जिसके चलते हर चीज की 2 गुनी से भी ज्यादा कीमत हो गई है। सोची समझी साजिश के तहत भाजपा सरकार लोगों को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थायी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कौशल विकास में 95,000 कच्ची नौकरी दी है। लगातार गरीब लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि लंबे समय तक देश गुलाम रहा और युवा अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, अपनी छातियों पर गोलियां खाई, तब कहीं जाकर देश आजाद हुआ। उस वक्त भी भाजपा के लोग नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो। देश के आजाद होने के बाद अंग्रेज भी कहते थे कि देश कैसे चलेगा, यहाँ अनाज भी बाहर से मंगवाना पड़ता था। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया गया। सरकार द्वारा सरकारी तंत्र खड़ा किया गया और युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलनी शुरू हुई। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि मौजूदा सरकार सरकारी विभागों की नौकरियों को खत्म करने का काम कर रही है। एयरपोर्ट समेत अनेकों विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, तो कहां से युवाओं को रोजगार मिलेंगे। आज हालात ये हो गए हैं कि युवा वर्ग रोजगार की चाह में विदेशों की ओर रुख कर रहा है और देश से धीरे धीरे युवा विदेशों में जाकर बस रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर फिर से युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी और महंगाई को खत्म किया जाएगा। इस मौके पर किरमच के सरपंच रणबीर सिंह बुरा, जिला परिषद सदस्य सुरेश वाल्मीकि, पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रभान वाल्मीकि, सरदार अमरीक सिंह, पंच फौजी बाजीगर, सरदार मंगल सिंह नीलगिरी डेरा, पंच शेर सिंह बुडेरा कोठी, सरदार हरमन सिंह नानकपुरा डेरा, पंच नवरत्न कश्यप, सुखविंदर कश्यप, पंच रजत वाल्मीकि, संदीप कुमार मनियार, सुरेंद्र, कृष्ण प्रजापत, डॉक्टर जयसू, पंच महेंद्र, पंच राजेश, नरेश पाल, मांगेराम पाल, पंच सुखदेव शर्मा, शिवचरण जोगी, पंच रिंकू शर्मा, पंच शिव कुमार प्रजापत व टेक चंद बारना सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंद्रभान जी, वेद प्रकाश जी, फौजी साहब, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों व प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज क्योंकि नए साल में हम और आप पहली बार मिल रहे हैं, आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आप और हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए खुशियां लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है। और दूसरा, आज आप जानते हैं कि देश और प्रदेश में किस प्रकार की सरकार है। इस देश को आजाद कराने में हमारे बहुत से जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, सीने पे गोलियां खाई थी, तब जाके देश आजाद हुआ। और देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेज कहते कि देश चलेगा कैसे। अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था। उस चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेवारी दी। हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले, ये नए बच्चे बैठे हैं इनको शायद ना पता हो, देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार बड़े लोगों को होता था। जेलदारों को, जगीरदारों को, उद्योगपतियों को, सरमाएदारों को, गरीब को वोट का अधिकार आम आदमी को नहीं था। परंतु बाबा साहब ने संविधान बनाया
21 साल के हर व्यक्ति जो जिसकी उस समय उम्र थी, चाहे बड़ा था, छोटा था, गांव में रहता था, शहर में रहता था, किसी जाति से था, किसी धर्म से था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार दे गए, हमें बराबरी का अधिकार। और क्योंकि हम लंबे समय तक गुलाम रहे थे, उन्होंने संविधान के अंदर एससी समाज के लोगों को और बीसी समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, हमें नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। परंतु आज की मौजूदा सरकार, जो उस समय भी आरएसएस वाले किस आरक्षण के खिलाफ थे, देश की आजादी के खिलाफ थे, आज फिर से सीधे तौर पे तो आरक्षण खत्म नहीं कर पाते, आज नौकरियां सारी प्राइवेट कर दी। आज सरकारी जो दायरे थे, बीएसएनएल होता था, आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी LIC, आपके हवाई जहाज थे, रेलवे थे, सबको प्राइवेट करते जा रहे हैं। अगर नौकरियां ही प्राइवेट में चल जाएंगी तो आरक्षण कहाँ से रहेगा। और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर तो पहले ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण खा गया। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने 95,000 नौकरियां दी हैं कौशल विकास में, कि हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं। कौशल विकास सरकारी नौकरी है, कच्ची, पक्की नहीं है। उसमें 95,000 में जो 27% BC का और 20% SC समाज का कोटा था, उस 47% में एक भी नौकरी नहीं, सारी अपनी मर्जी की लागी। कांग्रेस की सरकार थी, कच्ची नौकरियों में आरक्षण था, और ये सरकारी में भी खान लग रहे हैं। और ये अगर आगे फिर आगे तो जिसमें भी आप पढ़ रहे होंगे अखबार में, बांग्लादेश के अंदर जो वहां की सरकार है, वो वोट ही नहीं पढ़ने दे रही, फिर यूं भी नहीं पढ़ने देने का। ये तो कहेगा जो कुछ करना नहीं करना। ये यहाँ तक कह सकते हैं, ये मेरी भाने बैठी हैं, इनके बीच में चोर लेकर आवेंगे कि राम मंदिर बनने लग रहा। अच्छी बात है, राम मंदिर तो बनना चाहिए। राम तो सारों का है, इनका थोड़ी हमारा भी है। ये तो उसका गुड मॉर्निंग का, आप राम राम का सवेरे उठती, तो राम सबका है। परंतु ये कहते हैं कि 400 साल तक राम बाहर बैठा था, मोदी उन्हें मर लग रहा है, जो सबको कर देगा उसने मोदी कर देगा। ये इस तरह के लोग, ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका, नया साल है, आपके लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो। और आपने तो हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, आगे भी कांग्रेस का साथ दो। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और ये तो अब आपके बीच में आके कह देते हैं, रोज टीवी पे बता देते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री दे रहे। अरे 5 किलो अनाज 125 रुपए का दे रहे हो, 400 वाला सिलेंडर 1100 में दे रहे। पहले कांग्रेस राज में 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 रुपए है। महंगाई की कितनी मार पड़ गई। डीजल 45 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है। पेट्रोल 50 रुपए लीटर है, आज 100 रुपए लीटर है। और मेरी माता बहने बैठी है, 2014 में जो रेट था, आज कोई सा सामान लेने जो 3 गुना रेट बढ़, सारे तुम्हारी जेब पे टाका डालने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सिलेंडर भी 500 रुपए का सबको मिलेगा। कोई हर एक को सिलेंडर 500 का देंगे, आपके 300 यूनिट पे बिजली फ्री कर देंगे, बुजुर्ग की पेंशन 6,000 करेंगे। और आपके 100 गज के प्लाट पहले भी कांग्रेस ने काटे थे 3,82,000, आगे भी कांग्रेस हुड्डा साहब ने कहा कि 100 गज के प्लाट भी देंगे और उसके अंदर 2 कमरे भी बना के गरीब को देंगे, ताकि गरीब जिसके रहने की छत नहीं है, सरकार की तरफ से उसको मकान बना के दिया जाएगा। और यही काम होंगे। ये तो लठ मारा सबने, कोई चला जो इनको मांगे। अभी 31 तारीख में गेस्ट टीचर गए, उन पे लठ मारे। ओल्ड पेंशन स्कीम मांगन कर्मचारी गए, उन पे लठ मारे। सरपंच पंच गए, उन पे लठ मारे। आशा वर्कर गई, उन पे लठ मारे। तो ये लठ से चलने वाली सरकार है। इनसे छुटकारा पाने का एक तरीका है कि आप और हम सब इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी का साथ लगें और 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी कुरुक्षेत्र पहुंचे। आपका धन्यवाद।